एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर मतलब एंटीबॉडी बनता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी बेस्ड होता है। अगर एक बार बॉडी में एंटीजन आ गया, एंटीजेनिक स्टिमुलस मिल गया, तो उसका मेमोरी बॉडी स्टोर रखती है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब हमारे बॉडी को कोई नया एंटीजन, फॉरेन एंटीजन पहली बार मिलता है, तो जब वो जो इनकाउंटर होता है उसे प्राइमरी, वो जो रिस्पॉन्स होता है उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का होता है, लो इंटेंसिटी का होता है क्योंकि अभी एंटीजन आया है, बॉडी उसकी तैयारी कर रहा है, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी धीरे 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 हल्का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन विच इज ऑफ इलिसिट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट जब दोबारा वही एंटीजन भविष्य में फिर दोबारा सब्सिक्वेंट बाबा जब दोबारा कभी इनकाउंटर बॉडी फिर वही एंटीजन बॉडी के संपर्क में आता है, तो बॉडी इस बार धड़ाधड़ रिएक्ट करती है। हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स मतलब बूस्टर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स जब दोबारा वही एंटीजन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो बॉडी धड़ाधड़ एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन को उड़ा देती है। इसी को एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोला गया। बूस्टर रिस्पॉन्स, बूस्टर इतना ज़बरदस्त आया बिकॉज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर का मेमोरी था, इसलिए बूस्टर रिस्पॉन्स आया। दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर से मेमोरी बॉडी के पास थी। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये WBC के प्रकार हैं वाइट ब्लड सेल्स के। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या? एंटीबॉडी। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये देखो अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, द टी सेल देमसेल्व्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम। टी सेल, टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं रिलीज करती, वो लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमने बताया है कि वो लिम्फोसाइट रिलीज करके बी लिम्फोसाइट को बोलती है। टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी ना बनाकर लिम्फोकाइन रिलीज करके बी लिम्फोसाइट को बोलती है कि तू एंटीबॉडी बना, तू एंटीबॉडी बना। वो बता देती है, संदेशा भेज देती है, मैसेज भेज देती है कि तू एंटीबॉडी बना, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, जैसे कि आप देख रहे हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल called light chain and 2 longer called heavy chain. Hence an antibody is represented as H2L2. ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। डाइसल्फाइड बॉन्ड, N टर्मिनल, C टर्मिनल, हैवी चेन, लाइट चेन, एंटीजन बाइंडिंग साइट सब दिखाया गया इसमें फिगर में। Different type of antibody are produced in our blood. IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. ये देखिए यहाँ IgD को खा गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि IgD फिक्स्ड एंटीबॉडी है। ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर रिसेप्टर के रूप में काम करती है, ये ब्लड में नहीं रिलीज होती। यहाँ केवल वही एंटीबॉडी लिखी गई है जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, जो ब्लड में एंटीबॉडी मतलब ब्लड में पाई जाती हैं, ब्लड में फ्री होकर घूमती हैं। ए कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडीज गिवन इन फिगर 8.2 तो देख ही लिया। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल ब्लड रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड होता है, ह्यूमोरल टर्म मतलब फ्लूइड होता है, रिलेटिंग टू बॉडी फ्लूइड, इसलिए इसको ये एंटीबॉडी ब्लड में होती है, इसलिए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। This is one of the 2 types of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity. Second वाला
सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI इसी को बोलते हैं। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI, देखिए वही मैं बोल रहा था ना, टी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है, खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता है, वो मैसेज लिम्फोकाइन रिलीज कर बी लिम्फोसाइट को बोलता है कि तू एंटीबॉडी बना। तो ये टी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है CMI को, मीडिएट माध्यम का काम करता है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। ये सब है। आगे लिखा है, then a search began to find a suitable donor। Why it that the organ cannot taken from just anybody? What is it that the doctors check? MSc HLA चेक होता है, डॉक्टर चेक करते हैं। ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, एन अदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। वो तो सही बात है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल रिजेक्ट हो जाता है। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग are essential before undertaking any graft transplantation, and even after this the patient has to take immunosuppressant। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, सब मैचिंग करने के बाद भी व्यक्ति को जीवन पर्यंत मरते दम तक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेना ही पड़ता है, दवा लेना पड़ता है, ऑल हिज और हर लाइफ। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ and the cell mediated immunity, the cell mediated immune response is responsible for the graft rejection। graft rejection के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। खूब मन लगा के पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए, लर्न करने की कोशिश करिए, NCERT से मैच करिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब NCERT से, जब मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप NCERT से देखते चलिए, आपको जल्दी याद होंगे, लर्न होंगे, और लिख लिख के प्रयास करिए, लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।